लव एट फर्स्ट साइट कोई जैसी कोई चीज होती है या सिर्फ इल्यूजन है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट साइट में होता है, इल्यूजन कैसे होता है? अपनी क्षमता को तो पहचानना बहुत ज़रूरी है। और युवाओं से तो बिल्कुल कहेंगे कि अब प्यार में पड़ रहे हैं तो प्यार का ऑब्सेशन इतना हो जाता है कि वो रियल लाइफ से ही कट जाते हैं। तो चीज़ें हैं, युवाओं को सतर्क होने की ज़रूरत है, मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है और टॉलरेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं जब आपके पास धैर्य ज़्यादा होगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आप कह रही हैं कि प्यार में पड़ जाते हैं और बाकी डिप्रेशन, बाकी जो भी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ से निकलने के लिए वो क्या करें? क्योंकि पढ़ना तो है उनको। देखिए, आपने कहा प्यार में पड़ जाते हैं तो एक बट नेचुरल सी बात है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है। मेंटल हेल्थ और म्यूजिक के बीच में क्या कनेक्शन है? बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूज़िक से आप बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। तो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और बहुत सारी बीमारियां सिर्फ मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती हैं। दोस्तों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, जेलसी बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें वो? देखिए, पहले हर इंसान को पहले अपना देखना है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। लोगों के पीछे भागेंगे, जैसे जनरली माता पिता भी होते हैं, बच्चों का कंपेयर बच्चे से नहीं करते हैं। बोलते हैं देखो फलाना बुआ की बेटा का कितना नंबर आया, उसने आईआईटी निकाल दिया, उसने मेडिकल कर लिया। बेचारा बच्चा जो क्षमता होती है वो भी कंपेयर में लगता है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है उसको, परेशान रहते हैं, कहते हैं मुझे धड़कन बढ़ गई है, हार्ट अटैक तो नहीं कर रहा है। लोगों से कतराने लगते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। इवन कि कल तक जो गाना सुनते थे, रेडियो सुनते थे, वो बंद कर देते हैं। वो कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा है। कभी कभी तो यहाँ तक कह देते हैं कि ज़िंदगी में रखा क्या है, ये ज़िंदगी बेकार है, मर जाना ही अच्छा है। साइकोटिक और न्यूरोटिक ये बहुत लंबा विषय है। जब इंसान मानसिक परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो जाती हैं कि गंभीर मानसिक बीमारी हो जाता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, गंभीर सिजोफ्रेनिया, बहुत सारे बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो उसमें क्या होता है कि डिल्यूजन होता है। नमस्ते, मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं नमस्ते पॉडकास्ट। और आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर विंदा सिंह, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एडवांस साइकोथेरेपी क्लिनिक सेंटर चलाती हैं पटना में। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं, जानते हैं। नमस्ते पॉडकास्ट में स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार। कैसी हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कैसे साइकोलॉजी के प्रति आपकी रुचि बढ़ी और आपने ये फील्ड चुना? और देखिए, जो हमारा समाज है उसमें बहुत लोग परेशान दिखते थे, बचपन से हमने देखा। हर घर में या तो नशे की वजह से या किसी भी कारण से हमेशा परेशानी, कभी कभी सुसाइड अटैम्प्ट लेना, ये सब चीज़ें दिमाग में हमेशा शुरू से रही। और मुझे लगा कि ये फील्ड बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास करके आज हमारे समाज में इसकी ज़रूरत है। तो मुझे इंटरेस्ट लगा और मैंने इस विषय को चुना। कितने साल हो गए आपको? मेरे क्लिनिक में बैठते हुए तो मुझे 35 ईयर्स हो गए हैं। 35 ईयर्स। एज ए रिसोर्स पर्सन या जो भी स्कूल कॉलेज में जो मोटिवेशनल कार्यक्रम होते हैं या सोशल वर्क के नाम पे जो भी होता है वो मैं करती रहती हूँ। मेंटल हेल्थ का कितना महत्व है, आ, जबकि अभी भी लोग उसको जादू टोना और बाकी चीज़ों से जोड़ के देखते हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे और बहुत सारी बीमारियां सिर्फ मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो जब ऐसी बात है तो मेंटल हेल्थ का बहुत ही होना ज़रूरी है। और आज हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत फास्ट हो गया है। अभी हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। हर इंसान एक दूसरे को पछाड़ के आगे बढ़ने की होड़ में है। हर कोई, इवन के बच्चे भी चाहते हैं बिना मेहनत का वो चीज़ पाले जो दुनिया में सबसे ऊंची है। तो ऐसे में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का होना एक आम बात है। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। और लोग अभी जागरूक बहुत नहीं हुए हैं, पहले की अपेक्षा हुए हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगी। 35 साल पहले जब मैं अपने क्लिनिक में बैठती थी तो इन्हें गिने 2-4 लोग आते थे और ये कहते थे
किसी को बताइएगा नहीं। लेकिन आज शायद आपने देखा भी होगा कि लोग आराम से आते हैं, परिवार के साथ आते हैं और खुल के बात करते हैं इस पे। तो जागरूकता आई है, लेकिन और ज़रूरत है, क्योंकि आज भी आपने एक शब्द कहा कि लोग जादू टोना की तरह देखते हैं। तो लोग गाँव में या शहरों में भी जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो लगता है कहीं भूत प्रेत का प्रकोप तो नहीं है। और अज्ञानता बस हम झाड़ फूक कराते हैं, और स्थिति जब बहुत भयावह हो जाती है तो फिर आते हैं, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए मेंटल हेल्थ की वो जो हम लोगों ने एक स्टिग्मा बना दिया है, एक लोगों के बीच बना दिया है टैबू की, नहीं नहीं, मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन, वो बिल्कुल गलत है। हर इंसान को कुछ ना कुछ परेशानी होती है और उसको साझा करना ज़रूरी होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है मतलब आप पागल हैं, बिल्कुल नहीं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को ख़त्म करना होगा।